हेलो स्टूडेंट, नाम डिगेश्वरी देवांगन, पद अतिथि व्याख्याता, विभाग वाणिज्य विभाग, महाविद्यालय शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय बालोद। विषय व्यावसायिक अर्थशास्त्र, अध्याय मुद्रास्फीति, इकाई 5वीं, व्याख्यान प्रथम, पेपर प्रथम, कक्षा एम.कॉम सेकंड सेमेस्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो है चैप्टर का नाम है मुद्रास्फीति। सबसे पहले हम जान लेते हैं मुद्रास्फीति का आशय। मुद्रास्फीति का आशय तो मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई। क्या? महंगाई अर्थात बोल सकते हैं कि चीज़ों की मूल्यों में या कीमत में बढ़ोतरी क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति। अर्थात किसी भी वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में जब बढ़ोतरी होती है तो इस परिस्थिति को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे आशय से स्पष्ट है कि जब किसी भी प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी होती है या अचानक बढ़ोतरी हो जाती है तो इस परिस्थिति को क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति कहते हैं। या दूसरे शब्द में बोल सकते हैं तो मूल्य के स्तरों में होने वाली सतत वृद्धि। मूल्य के स्तरों में होने वाली सतत वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति कहते हैं। अब देखते हैं इसकी परिभाषाएं। पहला है क्रॉथर के अनुसार। तो क्रॉथर के अनुसार जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें तो 1 kg का 10 रुपये, फिर 1 kg का कुछ समय बाद 1 kg का 20 रुपये। चलिए परिभाषा में आ जाते हैं। तो क्रॉथर कहते हैं कि मुद्रास्फीति कीमत में वृद्धि को कहा जाता है। कीमत में अगर वृद्धि हो एक समय के साथ तो उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। कोलबॉन्ड के अनुसार अगर गुड्स कम होने के कारण कीमत में वृद्धि हो जाता है। गुड्स अर्थात कभी कोई युद्ध हो गया या कभी किसी ऐसा सिचुएशन आ गया जिसमें प्रोडक्शन बंद हो गया, फिर अचानक से प्रोडक्शन चालू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वस्तुओं में कमी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अभी की सिचुएशन को देख लो तो वही है, कई वस्तुएं ऐसी हैं जिसका प्रोडक्शन बंद हो गया है या बंद नहीं हुआ है तो एकदम कम हो गया है, जिसकी वजह से उसका जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो ये है गुड्स अगर कम हो जाए उसके कारण जो उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो वो क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति। आप मानिएगा नहीं, अभी जो करंट सिचुएशन है जिसमें लॉकडाउन चल रहा है उसमें एक ऐसी वस्तु है जो 5 रुपये में मिलता था, आज वो 50 रुपये मिल रहा है। क्यों? क्योंकि गुड्स के कम के कारण, वस्तुओं के माल के कम के कारण। तीसरा है हाउट्रे। मुद्रा के निर्गमन से बढ़ने वाली स्फीति मुद्रास्फीति कहलाती है। अर्थात मुद्रा जो है RBI जो है मुद्रा का इशू बहुत ज़्यादा कर देती है।
ब्याज दरें कम कर देती है। तो इससे लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है और बहुत सारा पैसा आने से डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ने से मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। चलिए अब देखते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार। तो मुद्रास्फीति के प्रकार में मुद्रास्फीति को 4 भागों में बांटा गया है। दर, रेट, दूसरा समयावधि, टाइम पीरियड, तीसरा है कवरेज स्तर या क्षेत्र, कवरेज स्तर या क्षेत्र, स्कोप ऑफ कवरेज, और चौथा है गवर्नमेंट रिएक्शन। रिएक्शन गवर्नमेंट रिएक्शन, गवर्नमेंट रिएक्शन। तो ये 4 प्रकार के, ये जो है 4 मुद्रास्फीति के प्रकार होते हैं। पहले दर के आधार पर, समयावधि के आधार पर, कवरेज क्षेत्र के आधार पर और सरकार की रिएक्शन के आधार पर। रेट, टाइम पीरियड, स्कोप ऑफ कवरेज, गवर्नमेंट रिएक्शन। अब देखिए इसको अलग अलग और बांटा गया है। इसका जो है सब टाइप्स और है। जैसे दर में सबसे पहला है क्रीपिंग। क्रीपिंग मतलब धीरे धीरे स्फीति, धीरे धीरे स्फीति। इसको इंग्लिश में क्रीपिंग कहा जाता है। ठीक है, धीरे धीरे स्फीति। अब दूसरा है, फिर एक एक करके डिटेल समझेंगे। दूसरा है वॉल्किंग, टहलना स्फीति। तीसरा है रनिंग, दौड़ना, रनिंग इन्फ्लेशन, दौड़ना स्फीति। चौथा है हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर स्फीति। अब चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि ये दौड़ना क्रीपिंग यानी धीरे धीरे स्फीति क्या होता है, किसके आधार पर? दर के प्रकार के आधार पर। तो धीरे धीरे स्फीति या क्रीपिंग स्फीति अर्थात धीरे धीरे महंगाई बढ़ना। मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इस डायग्राम में मैंने बनाया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है। तो इसका मतलब है कि बहुत ही कम प्रतिशत में मूल्यों का बढ़ना, जैसे 10%, 1%, 2%, 3%। तो बहुत कम ही प्रतिशत में जब मूल्यों में बढ़ोतरी होती है तो वह क्या कहलाता है? क्रीपिंग इन्फ्लेशन यानी धीरे धीरे चलना। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं एक ले लूँ कि एक छोटा सा बच्चा जब पहली बार नी से चलना सीखता है तो धीरे धीरे चलता है। ठीक उसी प्रकार जो है हमारा इन्फ्लेशन स्फीति भी धीरे धीरे जो है बढ़ता है, अर्थात किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वो बहुत कम प्रतिशत में बढ़ता है, जिसे क्या बोलते हैं? धीरे धीरे स्फीति या क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अब बात करते हैं वॉल्किंग इन्फ्लेशन की।
तो वॉल्किंग इन्फ्लेशन में उससे थोड़ा सा तेज़ी से, अर्थात जो महंगाई है वो 10%, 20%, 30% बढ़ती है, तब वो वॉल्किंग इन्फ्लेशन कहलाता है। या इसको बोल सकते हैं चलना। वो जब नी के उसमें चलता है बच्चा, उसके बाद एक जो है पैरों में चलने लग जाता है, तो उससे ज़्यादा तेज़ी से वो चलता है। अब है रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन मतलब एकदम दौड़ना, जैसे कि 10%, 20%, 30% बढ़ रहा है हमारा जो है महंगाई, अब वो क्या 40%, 50%, 60% तक बढ़ रहा है। तो ऐसा इन्फ्लेशन या ऐसा स्थिति कौन सा स्थिति कहलाता है? रनिंग इन्फ्लेशन, दौड़ने वाली स्थिति कहलाती है। अब हाइपर इन्फ्लेशन, जो महंगाई 100% से ऊपर हो जाए या 100% से ऊपर उसकी महंगाई बढ़े तो क्या कहलाता है? हाइपर इन्फ्लेशन कहलाता है। देखिए, कभी ऐसी स्थिति होती है कि आज कोई वस्तु हमें 1 लाख रुपए मिल रही है, वही 1 साल बाद 2 लाख हो जाता है, वही दूसरे साल बाद 3 लाख हो जाता है, तीसरे साल बाद 4 लाख हो जाता है, चौथे साल बाद 5 लाख हो जाता है। तो इस तरीके से जब इन्फ्लेशन स्फीति बढ़ती जाती है, महंगाई बढ़ती जाती है, एकदम 100%, 200%, 300%, 400%, मतलब 400%, तो इस प्रकार का जो इन्फ्लेशन होता है उसको हाइपर इन्फ्लेशन या जो है हाइपर स्फीति कहा जाता है। अब हम आ जाते हैं समय अवधि में। तो समय टाइम पीरियड के अंतर्गत जो है हमारे टाइप्स है। पहला युद्ध का समय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वार टाइम, और दूसरा है पोस्ट टाइम, समय के बाद, पोस्ट टाइम या पोस्ट वॉर, समय के बाद। तीसरा है पीस टाइम, शांति का समय। तो समय के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया, एक तो युद्ध का समय, और दूसरा समय के बाद, और एक शांति का समय। जैसे युद्ध का समय, अब देखिए युद्ध का समय इन्फ्लेशन किस प्रकार होता है। तो जैसे ये जो है होता है, कोई वार हो गया, कोई युद्ध हो गया, जैसे विश्व युद्ध छिड़ता है, तो उस समय सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है ना। बहुत ही रियर केस में वस्तुएं मिलती है, सारा नष्ट हो जाता है, युद्ध के कारण पूरा नुकसान हो जाता है चीज़ों में, और फिर कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं उसका जो मूल्य है वो बढ़ जाता है, अर्थात महंगाई बढ़ जाता है। और इतनी बढ़ जाती है महंगाई बढ़ जाती है, और किसके कारण? क्योंकि डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि युद्ध के समय चीज़ों की ज़रूरत रहती है। अगर हम युद्ध को ना लें तो ये अभी जो हमारा करंट सिचुएशन है, लॉकडाउन का जो सिचुएशन है उसमें है ना, कई वस्तु ऐसा है जो हमें मिल नहीं पा रहा है ना, उसके वजह से जो है डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ने से क्या हो रहा है? मूल्यों में वृद्धि हो रही है। तो ये युद्ध का समय, वॉर टाइम के समय जो स्थिति होती है, वस्तुओं की महंगाई बढ़ती है। तो फिर समय के बाद पोस्ट टाइम, अब जैसे युद्ध का समय टलता है, थोड़ा सा टल जाता है, थोड़ा सा शांत हो जाता है, पूरा शांत नहीं, थोड़ा सा शांत हो जाता है, युद्ध के बाद वाला जो समय रहता है उसमें जो है लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। फिर इसमें क्या करती है सरकार? थोड़ी सी छूट देती है। फिर छूट देने के कारण लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, और ज़्यादा पैसे के कारण वो वस्तुओं को ज़्यादा मांगने लगता है, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाता है। तो डिमांड बढ़ने के कारण ही मूल्यों में बढ़ती है, और मूल्य बढ़ना या महंगाई बढ़ना क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति कहलाता है। तीसरा है शांति के समय, पीस टाइम। अब कोई ऐसा अंडर डेवलपमेंट जो कंट्रीज़ होती है उसमें लोग मतलब शांति रहता है, और उसके बाद लोग क्या करते हैं?
कि कम कीमत पर वस्तुओं को ले आते हैं अपनी जगह में, फिर उसको अधिक मूल्यों में उस वस्तु को बेचते हैं। तो ये होता है शांति का समय या पीस टाइम में महंगाई। अब देखिए कवरेज क्षेत्र, स्कोप ऑफ कवरेज के अकॉर्डिंग अगर देखें तो व्यापक स्फीति, कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन, अर्थात अगर कोई स्फीति पूरे जगह को कवरेज करे तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन या व्यापक स्फीति कहते हैं। स्पोरेडिक इन्फ्लेशन, छिटपुट स्फीति, ये कोई पर्टिकुलर जगह को कवरेज करता है। स्फीति जो है स्फीति जो है एक पर्टिकुलर जगह को कवरेज करता है, तो इसको स्पोरेडिक इन्फ्लेशन या छिटपुट स्फीति कहते हैं।